हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में मैं आपको न्यूट्रिशन से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स और कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करना चाहूँगा। तो न्यूट्रिशन जो है इट इज़ अ वेरी ब्रॉड कंसेप्ट, बहुत ही डिटेल में वो जो है कंसेप्ट है, पर हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। मैं मेन आपको पॉइंट्स या मेन जो इन्फॉर्मेशन है वही देना चाहूँगा कि जिससे आपको फ़ायदा हो, आपके जो डे टू डे लाइफ में आपको फ़ायदा हो और फिट रहने के लिए फ़ायदा हो। तो आप रेगुलर बेसिस पे आप वॉक करते होंगे, जिम जाते होंगे, योगा करते होंगे या कोई भी एक्सरसाइज या स्पोर्ट्स खेलते होंगे आप, तो उसके साथ ही आपको इस बात पे ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप क्या डाइट खा रहे हैं या क्या खाना खा रहे हैं, क्योंकि प्रॉपर न्यूट्रिशन जो है, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स आपके बॉडी में जा रहे हैं या नहीं, उस बात पे आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना ज़रूरी है। क्योंकि मोर देन 50% ऑफ द पॉपुलेशन जो है उनमें देखा गया है कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज है, यानी जो विटामिन मिनरल्स है उनकी डेफिशिएंसी है, वो प्रॉपर इनटेक जो बॉडी को रिक्वायरमेंट है वो उस प्रपोर्शन में बॉडी को मिल नहीं पाता है। इसकी वजह से बहुत सारी जो है डिजीज़ेस और डिसऑर्डर्स फेस करनी पड़ती है। तो न्यूट्रिएंट्स जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल हमारे ह्यूमन बॉडी में प्ले करते हैं फॉर द प्रॉपर यू कैन से फंक्शनिंग ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स, मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ ऑफ मसल्स, ग्रोथ ऑफ प्रोटीन्स, ग्रोथ ऑफ यू कैन से बोन्स एंड एक्सेट्रा, एंड ऑल्सो फॉर मेंटेनिंग योर एनर्जी लेवल्स। आप अगर आप प्रॉपर न्यूट्रिशन लेंगे तो आप फील करेंगे कि आप दिन भर एनर्जेटिक है, आपको थकान कम आ रही है, वीकनेस कम आ रहा है, आप एक्टिव हैं, आप दिन भर फ्रेश है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा काउंट करती है एंड इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस इफ़ यू टेक प्रॉपर न्यूट्रिशन, इफ़ यू फॉलो प्रॉपर डाइट। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो मेन न्यूट्रिएंट्स हैं हमारे, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड ऑल्सो वाटर है। तो इन सारों का जो प्रोपोर्शन है आपको एक प्रॉपर प्रोपोर्शन में ये सारी चीज़ें आपको लेनी है। देखना है आपको कि कोई भी जो न्यूट्रिएंट है कि आप बहुत ही ज़्यादा एक्सेस में ना लें, प्रॉपर क्वांटिटी में उस न्यूट्रिएंट को आपको कंज्यूम करना है। तो कार्बोहाइड्रेट में एक जनरल आपको रफ फिगर्स बता देता हूँ। कार्बोहाइड्रेट का इंडेक्स आपको जनरली एवरीडे 300 ग्राम्स ह्यूमन बॉडी को रिक्वायर्ड है। उसके बाद प्रोटीन्स जो है 50 ग्राम्स, उसके बाद फैट्स है 70 ग्राम्स हो गए, उसके बाद सोडियम हो गया 2.4 ग्राम, उसके बाद कैल्शियम हो गया है 1 ग्राम तक आपको लेना है। उसके बाद ये सारी चीज़ें आते हैं। सो कैल्शियम कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, फाइबर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके बॉडी के लिए, क्योंकि आपके जो इंटेस्टाइन है, आपका जो स्टमक है, उसके प्रॉपर जो है हेल्दी एनवायरनमेंट के लिए या रेगुलर पेट साफ होने के लिए फाइबर इनटेक करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो फाइबर आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए या सलाद से आपको फाइबर की जो रिक्वायरमेंट है आपकी खाने में फुलफिल हो सकती है। उसके बाद जो है हम विटामिन के पास आते हैं। तो विटामिन जो है फैट सोल्यूबल एंड वाटर सोल्यूबल विटामिन है, विटामिन ए, डी, ई, के एंड बी कॉम्प्लेक्स। तो आप देखेंगे अगर विटामिन ए जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायर्ड है आपकी आंखों की रोशनी के लिए। अगर विटामिन ए अगर कम होता है तो आई रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो जाती है। उसके बाद विटामिन सी इज़ ऑल्सो यू कैन से एसेंशियल फॉर यू कैन से फॉर योर ओरल हेल्थ, या आपकी गम्स या टीथ के हेल्थ के लिए विटामिन सी इंपॉर्टेंट है। और दूसरा इंपॉर्टेंट रोल विटामिन सी जो प्ले करता है वो आयरन एब्जॉर्प्शन के लिए। अगर आप सिर्फ आयरन की सप्लीमेंट लेंगे या जो भी ड्राई फ्रूट्स है जैसे खजूर हो गया, बहुत ही ज़्यादा खजूर खाएंगे पर आप विटामिन सी नहीं लेंगे तो आयरन का ऑब्जॉर्प्शन उसमें नहीं होगा। और आयरन ऑल्सो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है एनीमिया के लिए। अगर हीमोग्लोबिन जो है, अगर आयरन आपका बॉडी में कम है तो आपको जो है हीमोग्लोबिन लेवल आपकी कम होगी और इसी वजह से आपको एनीमिया यानी वीकनेस वगैरह बहुत फेस करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट विल कम टू विटामिन मिनरल्स। जो मिनरल्स हो गए, मिनरल्स में भी बहुत सारे हैं जैसे कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, जिंक। तो इनके सारों की प्रोपोर्शन जो है फिक्स्ड है। कैल्शियम जो है मोस्टली बॉडी को रिक्वायरमेंट होता है। आजकल के लोग मैंने देखा है कि कैल्शियम जो है इनटेक नहीं करते हैं, जो दूध का सेवन नहीं करते हैं। मोस्टली लोग जो है चाय और कॉफ़ी का सेवन ज़्यादा करते हैं पर दूध बहुत ही कम लोग लेते हैं। पर इसकी वजह से क्या होता है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो कैल्शियम जो है आपके बोन्स के लिए, आपके बोन के स्ट्रेंथ के लिए या एक हेल्दी बोन्स के लिए आपको कैल्शियम और विटामिन डी की बहुत ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। तो कैल्शियम आपको देखना है कि एटलीस्ट 1 कप इन द मॉर्निंग आपको दूध लेना चाहिए या ग्लास ऑफ मिल्क आपको लेना ही चाहिए। तो इसकी वजह से आपके जो है कैल्शियम की जो रिक्वायरमेंट है बॉडी को फुलफिल हो जाएगी। और जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी तो ओल्ड एज में आपको
बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे, और उसके बाद जो है आपके जो है बोन्स भी है वो काफ़ी सारे हेल्दी रहेंगे। सो नेक्स्ट थिंग कम्स इज फाइबर। फाइबर मैंने कहा है कि आपको ओवरऑल आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो हेल्दी रखने के लिए फाइबर खाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि लोग बहुत ही ज़्यादा बेकरी प्रोडक्ट्स खाते हैं, फ्राइड फूड खाते हैं या मैदे के प्रोडक्ट्स खाते हैं, पर फाइबर बहुत ही कम लोग खाते हैं। तो इसकी वजह से उनको गैसेस हो गया या पेट साफ ना होना या कॉन्स्टिपेशन या एसिडिटी, ये सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। तो अगर आप डेली फाइबर आपके लंच और डिनर में ऐड करेंगे तो आपको जो है आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो हेल्दी रहेगा और सुबह उठते ही आपका पेट साफ हो जाएगा। उसके बाद जो आता है वाटर है, तो वाटर आपको ऑलमोस्ट 4 to 4.5 ग्लास लीटर्स ऑफ वाटर आपको दिन में कंज्यूम करना है, पूरे दिन में, ना कि एक साथ। तो इसकी वजह से क्या होगा कि आपका ऑलमोस्ट बॉडी जो है, बॉडी को जितनी वाटर की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाएगी, डिहाइड्रेशन नहीं होगा। उसके बाद जो भी टॉक्सिन्स वगैरह बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाते हैं वो आपके यूरिन थ्रू या फीसेस थ्रू पास आउट हो जाएंगे। तो ये जनरल मैंने आपको बताया है न्यूट्रिएंट्स के बारे में। उसके बाद मेजर जो टॉपिक आता है मैं आपको बता देता हूँ कि रिकमेंडेड डेली इनटेक RDI, आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। तो इससे आपको पता चलेगा कि आपकी बॉडी के लिए जो न्यूट्रिएंट्स है तो आपको डेली कितने आपको खाने हैं, उसमें पूरा आपको टेबल दिखेगा। वो टेबल आप देख सकते हैं। और जैसे आपका जो लाइफस्टाइल है, कुछ लोग जैसे लेबरर्स है, कुछ लोग डॉक्टर्स है, कुछ लोग बहुत ज़्यादा देर तक खड़े रहते हैं, या कुछ लोग जो है स्टूडेंट्स हैं, तो उनके लिए अलग अलग टेबल्स है। तो रिकमेंडेड डेली इनटेक ये आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। तो इसकी वजह इससे आपको पूरा जो है डेली आपको कौन सा जो न्यूट्रिएंट है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स जो है या बाकी के जो विटामिन्स हैं, मिनरल्स है, आपको दिन में कितने कितने इंटेक कर रहे हैं वो सारे आपको उस पर इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी। उसके बाद जो है हम फूड पिरामिड पे आ जाते हैं। तो फूड पिरामिड की बात की जाए तो 30% आपको होल ब्रेड, पल्सेस, व्हीट ग्रेन्स, ये सारे जो है आपको 30% आपका इंटेक चाहिए। उसके बाद जो है 30% आपका जो है 25 to 30% आपको वेजिटेबल्स लेने हैं, जो भी सीजनल वेजिटेबल्स आते हैं मार्केट में अवेलेबल है वो सारी चीज़ें आपको लेने की है। उसके बाद जो है 20% आपको सीजनल फ्रूट्स भी खाने हैं। एंड द नेक्स्ट कम्स इज 15 to 20% जो है, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप एग्स हो गए, चिकन, मटन एक्सेट्रा, यू कैन हैव 15 to 20%। एंड द नेक्स्ट 10% जो है आपका जो है फ्राइड फूड हो गया, या बहुत ही यू कैन से कि हेवी खाना हो गया, या स्वीट्स हो गए हेवी, तो ये सिर्फ आपको 10% ही रखना है। तो ये सारा ऐसे मैंने शॉर्ट में फूड पिरामिड बता दिया है, ये भी आपको डिटेल में मिल जाएगा। उसके बाद बहुत ही ज़्यादा मैं आपको डिटेल में जाना नहीं चाहता हूँ कि अगर आपको बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशन डिटेल में स्टडी करना है या आपको कुछ मेजर कॉन्सेप्ट जानने हैं तो आप गूगल में सर्च कर सकते हैं। यू विल गेट फ्रूट न्यूट्रिशन चार्ट एंड ऑल्सो वेजिटेबल न्यूट्रिशन चार्ट, ये भी आप गूगल में सर्च कर सकते हैं। तो आपको हर जो फ्रूट है, हर वेजिटेबल है, उनकी न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि कैलोरीज कितनी, हर जैसे एक एप्पल खाने से आपको क्या क्या कितनी कैलोरीज मिलती है, उसमें कितने विटामिन है, कितने मिनरल्स है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको उस चार्ट से मिल जाएगी। तो ये शॉर्ट में मैंने बता दिया है। तो आप ध्यान में रखिए कि न्यूट्रिशन के ऊपर आपको बहुत ही ज़्यादा फोकस करना है। प्रॉपर न्यूट्रिशन जो है, प्रॉपर जो है न्यूट्रिएंट्स आपके बॉडी को जो है रोज़ मिलने ही चाहिए। और उसके बाद जो आता है कि व्हीट ग्रास जूस यानी गेहूँ के जवारे का जो रस है वो आपको डेली लेना है, ऑलमोस्ट 1 कप। तो उससे आपको जो है बहुत सारे यू कैन से मल्टीविटामिन्स जो हैं वो सारे उसमें से जो आपको मिल जाएंगे, मिनरल्स भी मिल जाएंगे। क्योंकि अगर आप सोच रहे होंगे कि सीजनल फ्रूट्स है, मैं एप्पल जूस रोज़ कैसे खाऊं, मैं यू कैन से पपाया कैसे खाऊं, ये फ्रूट्स कैसे खाऊं, इतने सारे विटामिन्स और मिनरल्स है जो बॉडी को रिक्वायर्ड है, पर एक साथ तो मैं इतने सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल के जूसेस नहीं ले सकता या नहीं ले सकती हूँ। तो अगर आप व्हीट ग्रास जूस यानी गेहूँ के जवारे का रस भी आप 1 कप का सेवन, उसका जो 1 से 1 कप सेवन रोज़ स्टार्ट करते हैं तो उससे भी बहुत सारे विटामिन्स और बहुत सारे मिनरल्स आपकी बॉडी में जाते हैं। तो यानी आपको बहुत सारे फ्रूट्स और बहुत सारे वेजिटेबल्स के जूसेस लेने की ज़रूरत नहीं है अलग अलग विटामिन्स और मिनरल्स लेने के लिए, ना ही आपको बहुत सारे सप्लीमेंट्स खाने की ज़रूरत है। तो ये आप ध्यान में रखिए कि यू कैन स्टार्ट मिल्क आपको तो लेना ही चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग आजकल दूध पीना उन्होंने छोड़ ही दिया। तो दूध आपको लेना चाहिए सुबह या शाम को, रात को सोने से पहले, जैसे भी आप ठीक समझे। एंड नेक्स्ट थिंग इज़ यू कैन स्टार्ट व्हीट ग्रास जूस जो है, उससे आपकी न्यूट्रिशनल जो है बहुत सारी डेफिशिएंसीज है, क्योंकि उसमें विटामिन ए है, विटामिन सी है, प्रोटीन्स है, फाइबर है, एंड बी विटामिन्स भी है, बहुत सारे मिनरल्स भी हैं उसमें। तो ये सारी रिक्वायरमेंट्स आपकी सिर्फ व्हीट ग्रास जूस लेने से ही फुलफिल हो जाती है।
So thank you for watching my video. Please share my video. Thank you very much.